एसएससी सीपीओ जीके जीएस पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए सभी आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया एमसीक्यू पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहां से मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। पहली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बाय द अंगामी ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो पहले तो आप यही याद रखो कि अंगामी ट्राइब जो है ये नागालैंड से बिलोंग करती है। तो इनके द्वारा कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो देखो लोसोंग फेस्टिवल, ये तो नहीं, ये तो सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही कलरफुल सा फेस्टिवल है। माजुली, आप लोगों ने जरूर माजुली आइलैंड सुना होगा, आसाम से बिलोंग करता है। बाकी ये दोनों फेस्टिवल जो है ये दोनों ही नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, सेक्रेनी और हॉर्नबिल। लेकिन डिफरेंस ये है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना ये दिसंबर में सेलिब्रेट होता है, दिसंबर के महीने में। यहाँ तो आपको फरवरी कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन 1। अगली एमसीक्यू देखते हैं। द सतरिया डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 15th सेंचुरी एडी बाई। तो ये जो सतरिया ये क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस कहां से है? तो क्लासिकल डांस है कहां से? असम से। तो ये जो है इसको शुरू करने का जो श्रेय जो दिया जाता है वो है किनको? तो शंकर देव जी को। तो शंकर देव जी, खास करके ये जो क्लासिकल डांस जो है ना ये वैष्णव संप्रदाय के, जो वैष्णव कम्युनिटी के, वैष्णव संप्रदाय के जो लोग जो है उनके मठों से, उनके मोनेस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि बताओ सतरिया डांस किन से बिलोंग करता है? तो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं उनसे बिलोंग करता है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ठुमरी सिंगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट। तो देखो गाना गाने का अलग अलग स्टाइल है। जो हिंदुस्तानी, जो देखो एक तो देखोगे नॉर्थ में आप देखोगे हिंदुस्तानी जो म्यूजिक जो है, साउथ में आपको कर्नाटिक म्यूजिक मिलेगा। तो इसमें भी आप देखोगे अलग अलग गाना गाने का स्टाइल है, जैसे ख्याल है, उसी तरीके से ठुमरी है। तो ठुमरी जो क्लासिकल ठुमरी जो क्लासिकल सिंगिंग जो स्टाइल जो है इसका अब अलग अलग तरीका है। इसमें से एक तरीका जो है उसको बोलते हैं पंजाब। तो इसमें जो है काफी जो है उग्र तरीके से, काफी फास्ट तरीके से गाया जाता है, तो सही है। और जो पूर्वी वाला जो तरीका जो है यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा स्लो होगा, स्टेडी तरीके से गाना जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। ठुमरी सिंगिंग में आप याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो बार बार पूछा जाता है आपके एसएससी सीजीएल, सॉरी एसएससी सीपीओ एग्जाम में, वो है गिरजा देवी। गिरजा देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ठुमरी सिंगिंग से रिलेटेड, गिरजा देवी। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली म्यूजिशियन कौन? तो ये एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी। इनफैक्ट इनके बारे में मैं बात करूं तो ये पहली म्यूजिशियन भी है जिनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है, ठीक है ना, तो वोकलिस्ट है। तो भारत रत्न पाने वाली भी ये पहली जो है वो महिला, एम एस सुब्बलक्ष्मी, पहली म्यूजिशियन, ठीक है। बाकी आप नाम देखो तो भीमसेन जोशी, ये भी वोकलिस्ट है, गाना गाने से रिलेटेड है ये। जाकिर हुसैन ये तबला से रिलेटेड है, तबला, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई से रिलेटेड है, शहनाई। तो बढ़ते हैं आगे। कथक गुरु सोवना नारायण रिसीव्ड द डैश इन 1992। तो सोवना नारायण बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो कथक जो क्लासिकल डांस है नॉर्थ इंडिया में का, ये जो क्लासिकल डांस है इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। तो याद रखना है कि ये जो है इनको मिला 1992 में पद्मश्री, पद्मश्री। इनके अलावा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला। इनफैक्ट ये सोवना नारायण जी जो है ना ये पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज की स्टूडेंट रही है ये, ठीक है, तो उनकी ये स्टूडेंट थी सोवना नारायण। अगली एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद त्रिपुरा। तो बताना है आपको कि त्रिपुरा से इनमें से कौन सा जो फेस्टिवल जो है ये जुड़ा हुआ है। तो यहां आप देखो ये वांगला, वांगला जो है ना ये मेघालय से जुड़ा हुआ है। मेघालय का ये एक फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, ठीक है ना। कांग चिंगबा जो है ये मणिपुर का एक फेस्टिवल है। खास करके मणिपुर की जो मैती कम्युनिटी जो है वो इसे सेलिब्रेट करती है, एक तरह की ना रथ यात्रा है ये। जो जो चिंगबा जो है ना एक तरह का रथ यात्रा का फेस्टिवल है, खास करके जहां पे मणिपुर में जो वैष्णो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। बिहू ये तो आसाम से जुड़ा हुआ है, आपने बहुत बार सुना होगा। खर्ची पूजा ये त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है, तो खर्ची पूजा। अगली एमसीक्यू देखते हैं। सुधा चंद्रन बहुत ही फेमस ये एक एक्ट्रेस है और ये क्लासिकल डांसर भी है, बहुत ही फेमस। तो सुधा चंद्रन ये जुड़ी हुई है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। सुधा चंद्रन एक काफी एक्ट्रेस भी, आपने इसको बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा इनको।
और मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, आप लोगों ने अगर देखा हो तो मालामाल वीकली इस नाम से एक मूवी आई थी। तो उसमें जो राजपाल यादव जो कि बाजे का कैरेक्टर प्ले करता है, उसकी जो सिस्टर उसकी जो सिस्टर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, तो उसकी जो सिस्टर जो है ना उनका रोल इन्होंने प्ले किया था, सुधा चंद्रन जी ने। अगली एमसीक्यू, मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच गॉड? तो देखो, कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने एक बार अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी अवतार। और उसी अवतार से रिलेटेड है ये मोहिनी अट्टम का डांस। तो ये मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, रोंगाली बिहू वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम कौन से महीने में सेलिब्रेट करते हैं? तो देखो, जो बिहू फेस्टिवल है ना, ये भी तीन तरह का है। ठीक है, एक है रोंगाली बिहू, फिर एक है कटी बिहू, और एक है माघ बिहू। ठीक है, रोंगाली बिहू जो है ना ये अप्रैल में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, कटी बिहू जो है ये अक्टूबर का टाइम में सेलिब्रेट होगा। ठीक है, और माघ बिहू जो है ये हिंदी में एक महीना होता है माघ, जो कि विंटर का टाइम होता है, जनवरी का टाइम होता है, उस समय सेलिब्रेट होता है। बहुत बार ना रोंगाली के बदले आपको एक नाम मिलेगा बोहाग बिहू, ये भी यही है। ठीक है ना। अगली एमसीक्यू देखते हो, बोहाग जो है ना ये एक टर्म रिलेटेड करता है बैसाख, जो महीना जो है ना उससे रिलेट करता है। तो ये बोहाग जो है बैसाख के महीने में सेलिब्रेट होता है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, द फेमस म्यूजिशियन उस्ताद सुल्तान खान, तो ये जुड़े हुए हैं कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? तो ये जुड़े हुए हैं सारंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको बस आपको जानना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से कौन जुड़े हुए हैं, आपको वो नाम जानना है। ठीक है ना। जैसे फ्लूट का आप अगर मैं बोलूं तो हरिप्रसाद चौरसिया, बार बार मैं देखता हूं एसएससी एग्जाम में पूछते हैं बार बार। आप तबला का नाम देखो तो उस्ताद अल्लाह रखा खां जी जो है, तो इनका नाम बहुत बार जो है वो सुनने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वुमेन टू लर्न ऑल मेल स्टाइल कथकली? देखो, कथकली जो डांस होता है ना उसमें जो मेल जो होते हैं, जो पुरुष जो होते हैं, अब उनका जो डांस करने का जो स्टाइल जो है उसको सीखने वाली पहली वुमेन है ना, पहली वुमेन। सारा उसमें मेल का जो भी स्टाइल है सब कुछ इन्होंने सीखा। इनफैक्ट इन्होंने दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जो है इसको भी स्थापना किया, इसको भी स्टैब्लिश किया। कौन है वो? तो वो है मृणालिनी साराभाई। एक और नाम याद रखो, एक और चीज याद रखो, कथकली यहां दिया हुआ है ना, कथकली के साथ साथ ये भरतनाट्यम की भी अच्छी डांसर रही है। तो भरतनाट्यम भी याद रखना इनके नाम से जुड़ा हुआ है। अगले एमसीक्यू देखते हैं, इन विच ईयर डिड तीजाबाई द वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ पंडवी म्यूजिक विन द पद्म विभूषण? तो पद्म विभूषण जो है ये तीजाबाई इन्होंने कब जीता? तो 2019 में। कौन से डांस से जुड़ी हुई है? तो ये एक फोक डांस है, ये एक फोक डांस है पंडावनी। और याद रखना है ये जो पंडावनी जो क्लासिकल डांस है ना, आपको यहाँ पे देखो पांडव, पांडव वर्ड अगर आप लोगों ने सुना होगा ना तो महाभारत से रिलेट करता है। ठीक है, और ये जो सेलिब्रेट होता है ना ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट होता है। तो ये भी आप तो याद रखो, छत्तीसगढ़। अगली एमसीक्यू देखते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ठीक है, तो ये एक वोकलिस्ट रहे हैं। तो ये कौन से घराना से बिलोंग करते थे? तो याद रखना है ये पटियाला, जो पटियाला जो पंजाब वाला जो एरिया जो है, पटियाला कसूर पटियाला घराना से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे ना मैं क्वेश्चंस में देख रहा हूँ रिसेंट में कि एसएससी जीके में घराना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। अगली एमसीक्यू, द वर्ल्ड फेमस कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज, मैंने बताया था ना सोमनाथ नारायण के टीचर, तो बिरजू महाराज जी जो है ये बहुत ही फेमस कथक डांसर जो है। तो ये आपको बताना है कि वॉज द फेस ऑफ कालका बंदिन घराना। तो ये जो है जो कालका बंदिन घराना जो है, तो ये कहाँ पे है? तो ये तो जुड़े हुए हैं इस घराना से, लेकिन ये घराना इंडिया के कौन से भाग से रिलेट करता है? तो लखनऊ से, लखनऊ से, लखनऊ में ये घराना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बताना है थिरुवथिरा। थिरुवथिरा जो है ये एक कल्चरल फेस्टिवल है। तो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये? तो ये बिलोंग करता है स्टेट से, खास करके ना जो महिलाएं जो है, जो फीमेल जो है, उनसे ये जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। ठीक है, तो याद रखना है थिरुवथिरा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एज ऑफ मार्च 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इनमें से कौन जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ये तो है, ये भी है, कुतुब मीनार भी है, चार मीनार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखो, यूनेस्को के जितने भी साइट इंडिया में है सबका नाम आपको याद होना चाहिए। और मैं क्या करूंगा, मेरी एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड स्टडी, वहां पे मैं एक प्रॉपर लिस्ट का एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेटेस्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में उसके साथ में। ठीक है ना। रिसेंटली गवर्नमेंट ने नॉमिनेट भी किया शांति निकेतन को कि उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के लिस्ट में ऐड करो। तो देखो कुछ अपडेट वगैरह होता है तो मैं वहां पे इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट, भजन सोपड़ी, तो ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन रहे हैं। और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं?
ठीक है, तो ये जो है संतूर। संतूर से एक और पर्सन है, एक और म्यूजिशियन है जिनका नाम बार बार पूछा जाता है, शिव कुमार शर्मा। बहुत बार पूछा जाता है इनका नाम, शिव कुमार शर्मा। तो आप देखना बहुत बार एसएससी जीके में आपको नजर आएगा, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में इनका नाम पूछ लेंगे कि बताओ शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं, तो संतूर। अगली एमसीक्यू देखते हैं। वायलिन के लिए अगर मैं बोलूं कोई सबसे एकदम गॉड लाइक फिगर है ना वायलिन के क्षेत्र में, है ना, तो वायलिन के क्षेत्र में जो है ये पर्सन जो है एकदम गॉड लाइक फिगर है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखो, एल सुब्रमण्यम। बहुत ही फेमस जो है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है ये, ठीक है ना। तो ये फेमस है, असल में इनकी जो ट्रेनिंग जो हुई ना वो कर्नाटक म्यूजिक में हुई, ठीक है। वायलिन के लिए बहुत फेमस है। इनफैक्ट इन्होंने जो वर्ल्ड के जो क्लासिकल डांस है, देखो कर्नाटक म्यूजिक तो इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक हो गया ना, जो वर्ल्ड के क्लासिकल म्यूजिक जो है उनको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरह काफी स्टडी किया, उसमें भी काफी नाम कमाया है इन्होंने। अगले एमसीक्यू देखते हैं, घूमर डांस। तो ये घूमर डांस जो है ये डेवलप हुआ कब, जब भील ट्राइब जो है ना, जब भील ट्राइब ये लोग ये घूमर डांस के थ्रू जो है ना सरस्वती माता की पूजा करते थे। तो जो सरस्वती देवी जी जो है, जो भगवान सरस्वती जी जो है उनका पूजा करने के लिए ये घूमर डांस जो है ये भील ट्राइब द्वारा किया जाता था। और धीरे धीरे ये काफी फेमस हो गया। आज के डेट में घूमर डांस जो है ये आप बोलोगे कि राजस्थान स्टेट से बहुत ज्यादा बिलोंग करता है, राजस्थान, ठीक है। अगले एमसीक्यू देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर हु पॉपुलराइज द ओडिसी डांस फ्रॉम बोथ इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको जो है पद्म विभूषण भी मिला 2000 में। तो कौन है वो, देखो ओडिसी डांस की अगर मैं बात करूं ना, तो जैसे ओडिसी डांस में भी जो गॉड लाइक फिगर जो है वो नाम याद रखो, केलुचंद मोहपात्रा। बहुत बार इनका नाम जो है वो पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, स्टैटिक जीके में बहुत बार पूछा गया, केलुचंद मोहपात्रा, ठीक है। नन नेक्स्ट एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द लखनऊ कालका बंदी घराना ऑफ कथक। तो बताना है, तो लखनऊ कालका बंदी घराना ऑफ कथक से कौन बिलोंग करती है। तो आंसर देखो यहाँ पे है बिरजू महाराज, थोड़ा देर पहले आया था, है ना। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल गुरु बिपिन सिंह ये तो मणिपुरी डांसर है, ठीक है, मणिपुरी से। सोनल मानसिंह ये ओडिसी और भरतनाट्यम डांस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, which of the following is the main percussion instrument used in the performance of मोहिनीअट्टम डांस। तो जब मोहिनीअट्टम डांस जब होता है तब उसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं। तो उसमें सितार तो नहीं, इदाका। इदाका एक तरह का जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है। इदाका देखोगे ना तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ डमरू जैसा, कुछ जो शिव जी का डमरू होता है ना, वह डमरू, लेकिन थोड़े बड़े साइज का लोग जो है ना वो कंधे पे टांग करके कंधे पे यहाँ पे टांग के और फिर उसको बजाते हैं, ठीक है। बाकी धुमसा और नगाड़ा ये तो कुछ ढोल जैसा होता है, ऐसे करके होते हैं ढोल जैसा, ऐसे बड़ा सा, है ना, लोग यहाँ पे हिट करते हैं, ठीक है, और वो फिर बजता है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज रिफर्ड टू एज द डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। तो डांस ऑफ स्टोरी टेलर, तो देखो जो कथक डांस है ना जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे देखोगे जो डांस जो किया आता है ना उससे एक स्टोरी सामने रखा है, खास करके ये स्टोरी महाभारत या फिर रामायण से जो है वो प्रेरित होता है, ठीक है। बाकी आप देख लो उड़ीसा, ये तो उड़ीसी से बिलोंग करता है। कथकली आप लोगों ने केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश रीजन से, ठीक है। अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द नृत्य इन कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो कुचिपुड़ी कौन सा, कहां से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश ना। तो कुचिपुड़ी जो कुचिपुड़ी जो डांस है ना इसमें भी आप देखोगे तो आपको मिलेगा नृत्य, नृत्य मिलेगा, आपको मिलेगा नृत्या, नृत्या और नाटक, नाट्यम, है ना। तो समझ में आ रहा है, तो नृत्य नाट्य नाटक। तो नृत्य जो होता है ना इसमें सिर्फ डांस होता है, कोई स्टोरी वगैरह नहीं सामने बताया जाता है, सिर्फ डांस होता है, प्योर डांस। तो यहां कौन हो जाएगा, नॉन नैरेटिव, कुछ बताया नहीं जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट डांस, प्योर फॉर्म ऑफ डांस, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड बाय ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड। तो झारखंड के ट्राइबल पीपल के द्वारा कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो नोकरेम जो है ये मेघालय में सेलिब्रेट करते हैं, खास करके खासी, आप लोगों ने पता होगा ना मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है, ट्राइब भी है वहां पे, तो खासी हिल वाले रीजन में ये सेलिब्रेट होता है नोकरेम। लोसर आप देखोगे ये तिब्बतियन बुद्धिज्म, जो तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है ना उसका नया साल है, उसका न्यू ईयर है। तो ये आपको सेलिब्रेट करते हुए मिल जाएगा लद्दाख में, सिक्किम में, जो पहाड़ी क्षेत्र जो है, उसका अरुणाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा ये लोसर।
सौता जो है ये आपको दिखे जाएगा बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड जो है ना ये यूपी और मध्य प्रदेश, तो यूपी और मध्य प्रदेश का बॉर्डर वाला एरिया जो है बुंदेलखंड, तो वहां पे ये सौता जो है ना ये फेस्टिवल आपको मिल जाएगा। भगदा पर्व इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भगदा पर्व जो है ना ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, खास करके इसको बोलते हैं बूढ़ा बाबा की पूजा। तो बूढ़ा बाबा की पूजा के वे में जो है इसको लाइक सेलिब्रेट करते हैं भगदा पर्व। अगली एमसीक्यू देखते हैं। तो कलबेलिया जो फोक डांस है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है राजस्थान से। राजस्थान से कलबेलिया जो डांस जो है ना इसमें आप बहुत बार आप देखोगे तो जो राजस्थान में जो कलबेलिया ट्राइब है, राजस्थान में जो कलबेलिया ट्राइब जो जनजाति जो है, खास करके ये लोग काम करते थे स्नेक से रिलेटेड, जो सांपों को पकड़ के जो शो दिखाते थे पहले के टाइम में, है ना, जो स्नेक चार्मर्स वगैरह जो होते थे ना, तो खास करके उनकी कम्युनिटी है, तो वो ये डांस करती थे कलबेलिया। तो बहुत बार इसी कारण से ना इसको स्नेक चार्मर डांस या सपेरा डांस भी बोलते हैं कलबेलिया को। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। विच फोक डांस रिप्रेजेंट्स अ मॉक फाइट बिटवीन द गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुरा? तो हमें पता है ना कि जो माता जो दुर्गा जी जो है इन्होंने महिषासुर का वध किया था, तो इनमें से कौन सा डांस जो है ना इस चीज को दिखाता है? तो कलबेलिया तो मैंने अभी आपको बताया ना राजस्थान से, वो तो स्नेक से रिलेटेड है। रासलीला ये तो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भांगड़ा जो है ये पंजाब वाले एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दांडिया रास जो है ना इसमें वो दिखाया जाता है कि भगवान गॉडेस जो है वो महिषासुर की जो है वो वध कर रही है, लाइक बेसिकली उसको फाइट को दिखाते हैं। ऑप्शन 4। तो देखो क्लासिकल डांस ऑफ ये लाइक क्या आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया का ये एमसीक्यू देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहू डांस? तो बिहू डांस थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आसाम से रिलेट करता है, तो आसाम से ही क्लासिकल डांस है कौन सा यहाँ सा सतरी है ना, तो ये डेफिनेटली रिलेट करेगा। मणिपुर तो ये मणिपुर हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच घराना वाज प्रोपाउंडेड बाय बंदे फतेह अली खान एंड अली बख्श जरनैल खान? तो ये जो वोकलिस्ट है ना बहुत पहले के, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आजादी के पहले के हैं, है ना, बहुत पुराने हैं, तो खास करके ये बिलोंग करते थे पटियाला घराना से। इनफैक्ट इनकी बात की जाए तो ये तो लाइक पाकिस्तान में रहे। और बेसिकली बोल सकते हो कि जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तब उस जमाने के ये जो है ना वोकलिस्ट है पटियाला घराना से। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है सिजित नंबियार, ठीक है, और पार्वती मेनन, तो इनको जो है अवार्ड मिला 5th भारत कला रत्न अवार्ड 2020 का, 2021 में मिला ये अवार्ड, है ना। तो केरला की एक ट्रस्ट है उन्होंने ये दिया है। तो क्यों दिया इनको ये अवार्ड? तो आपको बस याद रखना है इनका नाम और कौन सा अवार्ड मिला वो अवार्ड याद रखना है, और क्यों मिला, तो भरतनाट्यम के क्षेत्र में इनके कार्यों के लिए, इनके सर्विसेज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बस इनका नाम याद रखो कि ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। तो कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बताओ। ये फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारी कुछ और चैनल है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, तो ये देख सकते हो। और जीके डिस्कस करने के लिए क्लास ऑफ स्टडी ये चैनल है। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। और इसके बाद में एक पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 जो है वो भी लेके मैं आऊंगा।